सो नाउ हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 65 एंड अगर यहाँ पर देखें अगेन हमें लॉग गिवन है, सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारे पास 0 से 2 हमें यहाँ पर लिमिट्स गिवन है। अगर हम लोग लॉग की बात करें तो इसको हम लोग ने किस तरह से जो है वो सिंप्लीफाई करना है। हम लोग इसको लिखेंगे नेचुरल लॉग ऑफ x+2 बाय नेचुरल लॉग ऑफ 2 एंड साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला x+2 अपनी जगह पे विद d ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास क्लियर। इसको हमने ओपन कर लिया, ये रहा एंड ये वाला एज इट इज। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस कांस्टेंट को बाहर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 बाय नेचुरल लॉग ऑफ 2 एंड ये हो जाएगा 0 से 2। लिमिट है नेचुरल लॉग x+2 विद x+2 एंड डी ऑफ एक्स। तो अगर हम यहाँ पर देखें सब्स्टिट्यूशन सबसे इजी है, तो सब्स्टिट्यूशन में बता देती हूँ यहाँ पर हम कैसे करेंगे। लेट करेंगे कि u जो है वो हमारे पास है नेचुरल लॉग x+2, डी ओ निकालेंगे। सो हमें पता है कि हो जाएगा 1 बाय x+2 विद डी ऑफ x। ठीक है, तो चलिए इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास एज इट इज एंड अब मैं लिमिट्स को नहीं लिखूंगी बिकॉज लिमिट को भी मैं जो है चेंज करूंगी। ये हो जाएगा u विद डी ऑफ u। ठीक है, अब लिमिट को चेंज करते हैं, इसको हटा देती हूँ मैं, यहाँ पर ही लिमिट को चेंज कर देंगे। अगर हम देखें तो u इक्वल टू सबसे पहले 0 पुट करेंगे तो ये हमें क्या देगा, नेचुरल लॉग 0+2 क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 2 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग 2। ठीक है, एंड अगर यहाँ पर हम देखें तो ये भी हमें क्या देगा, नेचुरल लॉग u इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 4 देगा। तो इधर हम नेचुरल लॉग 4 लिख देंगे, 2+2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ 2, सो ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 4। ठीक है, तो हमारे पास दोनों लिमिट चेंज हो गई। चलिए अप्लाई करते हैं, इसको मैं हटा देती हूँ क्योंकि यहाँ काम जो है वो हमारा ख़त्म हो गया है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं एंड ये हो जाएगा 1 बाय नेचुरल लॉग ऑफ 2 अपनी जगह पे। यहाँ पर पावर रूल यूज़ हो गया यानी u की पावर 2 बाय 2। ठीक है, सो हम लोग उसको एज इट इज रखेंगे। 1 बाय 2 को मैं बाहर निकाल दूंगी इधर। ठीक है, एंड ये हो जाएगा हमारे पास u की पावर स्क्वायर, लिमिट लगेगी नेचुरल लॉग ऑफ 2 और नेचुरल लॉग ऑफ 4। सही है, अब हम लोग इसको अप्लाई करेंगे तो यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ कैलकुलेशन। ठीक है, सो इसको मैं हटा देती हूँ एंड मुझे लगता है इसको भी हटा देना चाहिए ताकि थोड़ा सा क्लियर हो, ताकि सबको जो है अच्छे से समझ आए। 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 u की पावर स्क्वायर है, लिमिट है नेचुरल लॉग 2 से नेचुरल लॉग ऑफ 4 तक। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसमें जो है लिमिट पुट कर देंगे। सो ये हमारे पास हो जाएगा 1 बाय 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 अपनी जगह पे, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 4 की पावर स्क्वायर माइनस नेचुरल लॉग 2 की पावर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये किस तरह से कैलकुलेट होगा, लेट्स सी। ये हो जाएगा हमारे पास 1 बाय 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2 अपनी जगह पे। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जैसे मैंने पहले भी समझा चुकी थी कि हम लोग इसको किस तरह से अप्लाई करेंगे। 4 को पहले ओपन करेंगे। ठीक है, तो एक दफ़ा मैं बता देती हूँ फिर से ताकि सबको याद हो जाए कि इधर प्रोसेस किस तरह करना है। नेचुरल लॉग 2 की पावर 2, तो मैं यहाँ पर 2 लिख दूंगी एंड ये 2 की पावर अपनी जगह पे। ठीक है, ये 4 को पहले हमने सिंप्लीफाई किया, देन ये नेचुरल लॉग 2, इसको मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते तो एज इट इज़ रखेंगे। अब इस पावर को अप्लाई कर लेंगे, सो ये हो जाएगा हमारे पास एज इट इज़ एंड ये हो जाएगा हमारे पास 4 नेचुरल लॉग 2 की पावर ऑफ स्क्वायर माइनस नेचुरल लॉग 2 की पावर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने कुछ इस तरह से इसको कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो ऊपर चलते हैं, इसको भी फिल कर देंगे 1 बाय 2 नेचुरल लॉग ऑफ 2। सही है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 बाय 2 नेचुरल लॉग 2 अपनी जगह पे। अंदर की कैलकुलेशन करेंगे, अगर देखें तो दोनों सेम है। अगर हम इनको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 तो 3 नेचुरल लॉग 2 की पावर ऑफ स्क्वायर। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम लोग इसको हटा देते हैं, अब आंसर लिखेंगे। एक और एक जो है हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, 3 बाय 2 3 बाय 2
एक एक खत्म हो गया, एक यहाँ पर रह गया ना, तो नेचुरल लॉग ऑफ 2 यानी रह गया। इसी के साथ हमारे पास हमारा आंसर आ चुका है। होप के सबको समझ आ गई होगी। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। चलिए हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। यहाँ पर हमें 1/10 से लेकर 10 तक जो है लिमिट प्रोवाइड की गई है। सबसे पहले लॉग को जो है सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो लिमिट तो एज इट इज़ रहेंगी, सही है। अब लॉग को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 10 एक्स भी है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, डिवाइड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 10, ठीक है। सो ये हो गया है हमारे पास। विथ ये वाला जो x है इसको हम यहाँ पर लिख देंगे विथ डी ऑफ x। अब ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल देंगे, ये हो जाएगा 1/नेचुरल लॉग ऑफ 10 बाहर आ गया, एंड इंटीग्रेशन ये हो जाएगा हमारे पास 1/10 एंड ये हो जाएगा 10। हमारे पास क्या बचा, अंदर जो है वो हमारे पास बच गया नेचुरल लॉग 10x बाय x, ठीक है। अब ये चीज़ हमारे पास बच गई है। नाउ लेट्स सी कि इसको हम किस तरह से जो है वो सॉल्व करेंगे। अच्छा यहाँ पर 10 के साथ भी x आएगा, नहीं नहीं 10 के साथ x नहीं आएगा, सही है, हम सही जा रहे हैं। x 10 बाहर हो गया, वो 10 था तो वो 10 नीचे आ गया और ये वाला 10 ऊपर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम लोग जो है वो इजीली बाहर मतलब आगे प्रोसीड कर सकते हैं। सो यहाँ पर अगर हम फर्दर देखें तो हमें करनी है सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन में सबसे पहले जो है हम लेट कर लेंगे कि हमारे पास u जो है वो है नेचुरल लॉग 10 ऑफ x, ठीक है। तो नेचुरल लॉग 10 ऑफ x हमने यहाँ पर u ले लिया। अब हम लोग अगर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, लेट्स सी। सो ये हो जाएगा हमारे पास d ऑफ u बाय 1/10 ऑफ x, ठीक है। अब 10 ऑफ x है यानी यहाँ पर हमारे पास दो चीज़ें, कांस्टेंट भी है और साथ में वेरिएबल भी है। सो हम क्या करेंगे, अगेन 10 ऑफ x का क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव ले लेंगे। 10 ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होगा हमारे पास, 10 होगा विद d ऑफ x, ठीक है। अब जगह नहीं है d ऑफ x की, चले हम जो है वो गुजारा करेंगे। अब हमें 10 की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, हम इस 10 को जो है क्या कर लेंगे, वो हम लोग ले लेंगे इस साइड पे, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास 1/10 विथ डी ऑफ u इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 1/10 ऑफ x विथ डी ऑफ x। इस 10 की भी अगर हम देखें तो हमें ज़रूरत नहीं है, ये 10 भी यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ x है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए x, यहाँ पर 10x है तो ये 10 भी जो है अब इस 10 के साथ हम क्या करेंगे, ये 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 10 और 10 कैंसिल, हमारे पास d ऑफ u आ जाएगा क्या, 1/x विथ d ऑफ x। तो अब ये हो गया है। अब हम क्या कर देंगे, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/नेचुरल लॉग ऑफ 10, ठीक है। लिमिट अपनी जगह पे रहेंगी एंड यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, u विद d ऑफ u। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, जो एक्स्ट्रा था वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो चलिए इसको मैं हटा देती हूँ एंड हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं विद लिमिट्स, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, लिमिट्स को चेंज करेंगे। u हमने क्या लिया था, नेचुरल लॉग 10 ऑफ x लिया था, तो यहाँ पर अगर हम लोग 1/10 जो है x की जगह पुट कर लें सबसे पहले, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा नेचुरल लॉग 10 विद 10, 1/10, 1/10, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग 10 और 10 कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। नेचुरल लॉग 1 हमें क्या देता है, वो हमें देता है 0। सो हमारे पास ये वाली जो लिमिट हो जाएगी ये हो जाएगी 0। अब 10 पुट करेंगे, ठीक है। सो u इक्वल टू 10 नेचुरल लॉग 10 विद मल्टीप्लाई ऑफ 10, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग 10 और 10x। अगर हम लोग इसको देखें तो ये हमारे पास क्या दे देगा, ये दे देगा हमें 10 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 100 देता है, ठीक है। सो ये हो जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ 100, ठीक है। अब इसको फिलहाल हम लोग देखते हैं इसी के साथ सॉल्व होता है या नहीं। अगर हम लोग इसके साथ हमारा आंसर करेक्ट नहीं आया सो वी विल यूज़ अनदर मेथड, ठीक है। सो ये हो जाएगा। नाउ लेट्स सब्स्टिट्यूट। अब क्या करेंगे, ये तो बाहर ही है, अब हम इधर क्या कर लेंगे, इधर हम कर लेंगे पावर रूल अप्लाई कर लेंगे सिंपली, वो तो हमें पता है। तो ज़रा ध्यान से हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, यहाँ पर जो है गुंजाइश है कि हमारे पास मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेशन अप्लाई कर लेंगे, 2 को बाहर निकाल देंगे
एंड u का स्क्वायर हो जाएगा विद नेचुरल लॉग ऑफ 100 एंड 0। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके अप्लाई से होता क्या है। ऊपर जाएंगे, पहले मैं इसको लिखूंगी फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको अब हम हटा देंगे एंड इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास 1/2 विद नेचुरल लॉग ऑफ x अपनी जगह पे। अब यहाँ पर हमने अप्लाई करना है नेचुरल लॉग 100 का होल स्क्वायर एंड माइनस ये हो जाएगा 0, तो 0 को एज इट इज़ छोड़ देंगे। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या हम यहाँ पर ये चीज़ अप्लाई कर सकते हैं कि 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 10 अपनी जगह पे। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग 10 का स्क्वायर, तो स्क्वायर का 2 यहाँ पर आ गया। ठीक है, एंड ये स्क्वायर अपनी जगह पे रहेगा। सही है, अभी तक हमने ये वाला स्क्वायर अप्लाई नहीं किया, तो अब हम जाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 10। ठीक है, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा, हम लोग इसको लिखेंगे नेचुरल लॉग 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 और 2 हमारे पास जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास रह जाएगा 2। नेचुरल लॉग कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 10 और इसी के साथ हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, सो मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। हमने ऐसे ही बीच में थोड़ा सा टेंशन क्रिएट कर लिया था बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि सही नहीं आएगा, बट आंसर इज करेक्ट, सो अप्रिशिएट। बहुत स्लो थी बट क्या करें वीडियो में तेज़ी बजाती तो क्या होगा, आप लोग अपने साथ बजा दीजिएगा। ठीक है, सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था 66। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ आ गए हम लोग। देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बस हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होने वाली है बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। हम लोग बोलेंगे जल्दी जल्दी बस ये ख़त्म हो ताकि दूसरी एक्सरसाइज शुरू करें। जब एक ही तरीके के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते हैं ना, मैं बहुत बोर हो जाती हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड मुझे पता है कि आप में से भी ज़्यादातर लोग बोर ही होते होंगे फिर जब न्यू टाइप के क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा चैलेंजिंग। इसमें भी अगर कोई मुश्किल आ जाता है ना, जैसे पिछले वाला भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे हम कि क्या होगा बीच पे, लेकिन बहुत मज़ा आया उसको सॉल्व करते हुए। तो देखते हैं इसको मज़ा आता है सॉल्व करते हुए या नहीं। सो अगर किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको पता है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मस्ट है, क्योंकि आपके पास फिर सारी वीडियोज़ आएंगी तब जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। ठीक है, एंड साथ ही आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। चलिए चलते हैं आगे और ये हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन 67। सबसे पहले बेसिक लॉग को जो है हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 2 को बाहर निकाल दें, 2 का कोई काम नहीं। ठीक है, सो 2 को हम बाहर निकाल देंगे विद अदर टर्म्स। तो पहले 2 को छोड़ते हैं और अदर टर्म्स के साथ जाते हैं। 0 से 9 हमारे पास लिमिट है। ठीक है, 2 log 10 विद x प्लस 1 को अगर हम लोग ओपन करेंगे तो क्या होगा, नेचुरल लॉग x प्लस 1 विद नेचुरल लॉग 10। ठीक है, एंड साथ में ये वाला x प्लस 1 अपनी जगह पे आ जाएगा विद d ऑफ x भी अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 2 को बाहर निकालेंगे, नेचुरल लॉग 10 को बाहर निकालेंगे एंड बाकी सारों को अंदर ही रहने देंगे। इनको हमने घर से बाहर निकाल दिया। ठीक है, एंड ये बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह पे। अब आपको अच्छा खासा पता है कि ऊपर भी फंक्शन है, नीचे भी फंक्शन है, ऊपर फंक्शन है, नीचे उसका डेरिवेटिव है, तो हम लोग यूज़ करेंगे सब्स्टिट्यूशन। सो सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं एंड देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। मैं थोड़ा सा उठा देती हूँ अपना न्यू रेड मार्कर बिकॉज वो वाला रेड मार्कर जो है ये वाला काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया। उसकी जो नोक है ना काफ़ी ज़्यादा मोटी हो गई है, बहुत मोटा मोटा दिखता है। हम यूज़ करेंगे सब्स्टिट्यूशन। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें भाई ताकि मैं अच्छे अच्छे मार्कर ले सकूँ। सही है ना, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, हाँ हमारे पास है सब्स्टिट्यूशन में लेट करेंगे u है हमारे पास। सो ये हो जाएगा हमारे पास नेचुरल लॉग x प्लस ऑफ 1 एंड हम लोग इसका सब्स्टिट्यूशन ले लेंगे। सो ये हो जाएगा हमारे, और हाँ थोड़ी डिस्टर्बेंस होती है बीच बीच में, देखो वीडियो जो है ना मुझे फिर रोकनी पड़ती है। आगे चलते हैं। 1 बाई ये हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, विथ d ऑफ x। हमारी सब्स्टिट्यूशन बहुत इजी है, ये वाली सब्स्टिट्यूशन अब सबको आनी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि मैं बहुत दफ़ा करवा चुकी हूँ एंड मुझे अपनी मेहनत का सिला चाहिए। मुझे ये नहीं चाहिए कि आप पेपर में फिर मिस्टेक करें। ठीक है, मुझे आपके क्विज़ के मार्क्स और आपके पेपर के मार्क्स पूरे पूरे चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि फिर आपका रिजल्ट क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास u विद d ऑफ u एंड लिमिट चेंज करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करूँगी, ठीक है ना, ये वाला 0, तो मेरे पास क्या आएगा,
नेचुरल लॉग ऑफ 1, नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 ही होता है, तो हम 0 ही पुट करेंगे। देन नेचुरल लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, 9 + 1 नेचुरल लॉग ऑफ 10, मैं यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ 10 पुट कर दूंगी। ठीक है, मेरी लिमिट बहुत आसानी से चेंज हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। वैसे अगर एक बात करें ना लिमिट चेंजिंग की, जब हम लोग करते थे लिमिट चेंजिंग, हमें ये कोई बहुत ही बड़ी जो है वो तोप लगती थी। हम बोलते थे ओ माय गॉड यार ये लिमिट कैसे चेंज करते हैं। एक दफ़ा तो क्या हुआ, हमारा था एग्ज़ाम, कोई एग्ज़ाम था हमारा, एंड हम लोग जो इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, ठीक है। एंड वहाँ पर क्या हुआ कि लिमिट चेंजिंग की बात आ गई, लेकिन वहाँ पर जो हमारा फंक्शन था वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था, ठीक है। ये नॉर्मल फंक्शन का तो हमें पता होता था ना कि ये कैसे आती हैं लिमिट्स, लेकिन हम समझते थे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब आता है तो लिमिट बड़ी अजीब सी लोग चेंज करते हैं, एंड कैसे चेंज करते हैं हमें तो नहीं पता। अब हम लोग क्या करते थे, हम बोलते थे ओ माय गॉड अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। बट अगर आपने देखा हो तो जब ना स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन पढ़ते थे ना हम लोग, तो उसकी लिमिट्स जो है चेंजिंग लिमिट वाले इंटीग्रेशन बहुत कम होते थे। ऐसे एक चैप्टर में 3-4 क्वेश्चंस होते थे ज़्यादा से ज़्यादा, तो हमारे भी 3-4 क्वेश्चन थे। अब वो हमें नहीं आ रहे थे, ठीक है। हमने जो है अपनी क्लास की सारे स्टूडेंट से पूछा ही कैसे करते भाई किसी को भी नहीं आ रहा था। और जो है हमारे कुछ स्टूडेंट जो है जिनसे हम मतलब होता है ना कुछ स्टूडेंट जिनसे आप नहीं पूछ सकते क्योंकि वो एरोगेंट होते हैं, वो आपको नहीं बताते। तो हमने उन एरोगेंट वालों से नहीं पूछा, बाकी हमने सबसे जो है इन्फॉर्मेशन ले ली, बट किसी को भी नहीं पता था। तो फिर क्या हुआ, वो एक बोलती है मेरी फ्रेंड है एक, तो वो बोलती है कि बुशरा ये ना मैंने तो याद किए हैं कि कैसे चेंज होते हैं, ये फंक्शन है तो इसकी लिमिट ऐसे चेंज हो जाएगी। हम लोग इतना हंसे, वो मैथ याद करती थी, ठीक है। तो फिर दूसरी वाली बोलती है कि यार कॉन्सेप्ट भी तो होना चाहिए ना। तो मैंने भी बोला यार कॉन्सेप्ट के बिना मुझे याद नहीं होता, मुझे जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए ना मुझे कोई चीज़ सॉल्व करना नहीं आती। तो फिर वो बोलती है कि अब क्या करें, हमें नहीं आ रहा, और वो जो 2-3 एरोगेंट लड़कियाँ हैं वो तो हमें बताएंगी ही नहीं। तो फिर हमने बोला कि चलो ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर हमने क्या किया, हमने जो है काफ़ी ज़्यादा सोचा बट हमें नहीं आया, तो फिर हमने वो एज इट इज़ ही लिख लिए, ठीक है। क्योंकि 2-3 क्वेश्चंस थे, लेकिन अगर ज़्यादा फंक्शंस होते जैसे इसमें कितने ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, ये तो हम याद नहीं कर सकते, इसके लिए तो हमें कॉन्सेप्ट चाहिए। और ये काफ़ी बाद में ये वाले एक्सरसाइज खैर यूज़ करते हैं ऐसे BS के बीच के जो है सेमेस्टर्स में, जैसे 4-5 में या फिर 3-4 में, ठीक है। सो आपको ये आना चाहिए। उस टाइम तो हमें नहीं आया, लेकिन उस टाइम फिर हमें जो है उसकी उसे क्या बोलते हैं, भुगतना भी पड़ा ना अंजाम। जो है हमें बहुत कन्फ्यूजन थी, हमें याद तो था लेकिन कन्फ्यूजन थी। आंसर भी ठीक था हमारा, लेकिन मैम ने बोला कि आप लोगों ने यहाँ पर सॉल्व नहीं किया, तो उसके मार्क्स उन्होंने काट दिए। क्योंकि हम लोग तो चीज़ें सॉल्व भी करते, डायरेक्ट तो नहीं लिखते, तो मैम ने वो उसके मार्क्स काट दिए। कहते आपने डायरेक्ट लिमिट लगाई है लेकिन चेंजिंग की यहाँ पर जो है आपने काम नहीं किया चेंजिंग पे। उनको क्या पता था कि हमें तो पता ही नहीं था। तो फिर क्या हुआ, हमारे मार्क्स कटे, फिर हमने सीख लिया कि इसको कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। तो हर चीज़ की कोई ना कोई स्टोरी होती है, ये नहीं कि मुझे सब कुछ आता है, नहीं। हमने भी ऐसे सीखा, मतलब हमने कभी मार्क्स कम लिए कभी ज़्यादा लिए और हमने वो चीज़ें सीखी, ठीक है। सो आपको भी सीखना है, हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता ही मिलता है, ठीक है। सो ये जो लिमिट चेंजिंग की बारी है, अब तो खैर आपके पास मैं हूँ, मैंने बता दिया। उस टाइम तो मेरे पास मेरा जैसा कोई टीचर नहीं था, ठीक है ना। अपनी तारीफ कर रही हूँ अब, ठीक है, करनी चाहिए थोड़ी बहुत, खुद को भी थोड़ा जो है ऐसा दिखाना चाहिए ना कि आप थोड़े वैल्यूएबल हैं, ठीक है। तब तो मेरे पास मेरी जैसी कोई टीचर नहीं थी, बट अब मुझे आता है तो मैं सोच रही हूँ कि हर स्टूडेंट को ये आना चाहिए, और जो मेरे चैनल पर हो उसको वो चीज़ समझ आनी चाहिए जिसके लिए वो मेरे चैनल पर जो है आया हुआ है, सही है। तो आगे बढ़ते हैं, एंड ये है हमारे पास पावर इंटीग्रेशन, पावर रूल लगाएंगे यहाँ पे, बहुत ही ईजी है, बार बार बता चुकी हूँ मैं। तो मैं क्या करूँगी, 2 नेचुरल लॉग 10 अपनी जगह पे, यहाँ पे हमारे पास जो है u²/2 आएगा, तो 2 को मैं बाहर निकाल दूंगी। u² पे हम क्या कर देंगे, अपनी लिमिट 0 log ऑफ 10 अप्लाई कर देंगे। 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 1 नेचुरल log ऑफ 10 बच जाएगा हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई करेंगे नेचुरल log 10 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 0, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे पास क्या बच जाएगा, नेचुरल लॉग का स्क्वायर, एक और एक हमारे पास कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बच जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ 10 बच जाएगा मेरे पास, और यही है हमारा आंसर। सो इसको भी हम लोग डबल चेक करेंगे एंड बढ़ेंगे आगे विद अवर मोर क्वेश्चंस। होप के सबको समझ आ गई होगी। नाउ चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 68।